नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिटनेस बेसिक्स में। गाइस आई एम बैक ऑन YouTube और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो पूरी साइंस बेस्ड होगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जिसने मेरी हेल्प करी खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, और आप भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। सो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के मायने। ट्रांसफॉर्मेशन आप मसल बिल्डिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं या फैट लॉस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी में विजिबल चेंजेस होने चाहिए, दैन इट विल कॉल्ड एज एन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने बात करी, ट्रांसफॉर्मेशन मसल बिल्डिंग या फैट लॉस की फॉर्म में होता है, लेकिन आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फैट टू फिट की फॉर्म में होता है, यानी जहाँ पे हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज काफ़ी हाई रहती है, फिर उसे हम रिड्यूस करते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे होने वाला है आपका वर्कआउट प्लान। बिल्कुल ठीक सुना आपने, वर्कआउट प्लान गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वर्कआउट प्लान की। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपके पास एक वर्कआउट प्लान होना बहुत ही जरूरी है, जो कि एक कस्टमाइज वर्कआउट प्लान होना चाहिए आपके फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो गाइस कि आप जिम में जाएं और आपके पास कोई वर्कआउट प्लान ही नहीं है और आप दूसरों को देख के वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास एक कस्टमाइज वर्कआउट प्लान होना चाहिए जिसे आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकें। हम जब भी वर्कआउट प्लान की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा वीकर पार्ट है, कौन सा पार्ट सबसे कमज़ोर है, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पे क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस पार्ट में, वो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है वर्कआउट प्लान में। उसके बाद आपकी कंपाउंड मूवमेंट्स पहले होनी चाहिए, उसके बाद आइसोलेशन मूवमेंट होनी चाहिए आपके वर्कआउट प्लान में। उसके बाद आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप एक हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना है और क्या आपका ओवरऑल वॉल्यूम होना चाहिए आपके ट्रेनिंग प्लान का। नंबर 2 गाइज आपके पास एक ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए जो कस्टमाइज हो, दैट मीन्स जो आपके फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग बना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि आपके पास एक ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, दैट मीन्स सस्टेन कर सके, आप उसे एक लंबे टाइम के लिए फॉलो कर सके। ऐसा ना कि आपने उसे एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए फॉलो करा और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये प्लान तो मुझसे फॉलो ही नहीं हो रहा। उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट एक ऐसा प्लान जो कि सस्टेनेबल हो और एडहेरेंस, दैट मीन्स उसे आप एडहेर कर सकें, उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें। नंबर 3 गाइस प्रोग्रेस ट्रैकिंग। प्रोग्रेस ट्रैकिंग गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेट्स से आपने कोई वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप एक हफ्ते पहले आपकी क्या प्रोग्रेस थी और अभी एक्चुअल में आपकी क्या प्रोग्रेस है। इसीलिए यहाँ पे प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे गाइस, दैट मीन्स आप मोटिवेट नहीं होंगे। लेट्स से आपने किसी प्लान को स्टार्ट किया, आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया कि लास्ट वीक मेरा वेट इतना था, अभी मेरा वेट इतना, दैट मीन्स आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि यस आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स और अब मुझे इस प्लान को कंटिन्यू करना है और ज़्यादा मेहनत करनी है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस मिलती जाती है आप मोटिवेट होते रहते हैं रिजल्ट्स को देके, बिकॉज रिजल्ट्स ही एक ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप उस प्लान को एडहेर कर पाएंगे और अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। एंड गाइज अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के आप सिंपली टेप मेजरमेंट ले सकते हैं और घर पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। लाइक आप अपनी वेस्ट के साइज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी थाइस को, ग्लूट्स को, बाइसेप्स को, फोर आर्म्स, इन सभी के साइज़ को मेजर कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं कि पिछले हफ्ते आपकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या थी और इस हफ्ते क्या क्या चेंजेस आए हैं, सो दैट आपको पता लग सके कि एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, ताकि आप मोटिवेट हो सकें और फर्दर और मेहनत कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट गाइज यहाँ पे ये, अगर आप खुद के लिए डाइट प्लान बना सकते हैं एंड वर्कआउट प्लान बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना सकते हैं सो इन दैट केस आप एक फिटनेस कोच को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान दोनों ही बनाएगा और वो कस्टमाइज होंगे आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके फिटनेस गोल के हिसाब से, जो डेफिनेटली मदद करेगा आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन। गाइज क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही हैं, एक्चुअली आप क्या खा रहे हैं, कितने ग्राम खा रहे हैं, वो मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है गाइज अगर आप खुद को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो। बिकॉज हम जब वर्कआउट करते हैं तो हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं या दिन भर में हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उसे ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम जो कैलोरीज खा रहे हैं उसे ट्रैक करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो उस केस में आप एक फूड मेजरिंग स्केल ले सकते हैं और जिससे आप अपने पूरे दिन भर का जो भी खाना आप खा रहे हैं उसे मेजर कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन।
जिसके यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइज। आपको पता लगेगा एक्चुअल में आप कितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं दिन भर में। इसी से आप पता लगा पाएंगे आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितना फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और आपके डाइट प्लान में जो गिवन है, जो मैक्रोज दे रखे हैं, क्या आप सही तरह से उसे फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। बस आपको ध्यान ही रखना है कि आपको रॉ फूड मेज़र करना है, यानी खाने को पकाने से पहले मेज़र करना है। और यार गैस, ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं सो डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे engineer_who_lives_वीरेंद्र रावत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यार गैस, होप दिस हेल्प्स। स्टे कनेक्टेड।